लखनऊ चैप्टर ने किया बजट 2025 पर एक लाइव सत्र का आयोजन। सीएमए भवन गोमती नगर में बजट 2025 पर एक लाइव सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में औद्योगिक जगत, शिक्षा क्षेत्र एवं सीएमए एक्सपर्ट द्वारा भागीदारी की गई। अंकुर अग्रवाल, निर्देशक गोयल किचन इक्विपमेंट, द्वारा बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट में सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से मेक इन इंडिया को विशाल रूप देने का प्रयास किया गया है। बैंक से फंडिंग को और आसान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को एक पोर्टल या नियंत्रण सिस्टम बनाया जाए। सलिल चंद्रा, प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, द्वारा बजट में मध्यम वर्ग को मिली टैक्स रिलीफ का स्वागत किया और वाटरमार्क ट्रांसपोर्टेशन पर बजट को बढ़ावा देने को बड़ा कदम बताया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत में बड़ी कमी आएगी। सीएमए लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन अमित यादव जी ने टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी और सैलरी वर्ग को बड़ी राहत पर चर्चा करते हुए बताया कि इस कदम से मध्यम वर्ग को कर बचने से अन्य मद में खर्च करने की सामर्थ्य बढ़ेगी। सीएमए रंजीत सिंह, वाइस चेयरमैन लखनऊ चैप्टर, द्वारा बताया गया कि सरकार ने बजट में आयकर टीडीएस में कुछ कंप्लायंस और कटौती की लिमिट को बढ़ाकर बड़ी राहत दी है, जो कि सराहनीय कदम है। इस अवसर पर सीएमए नरेंद्र कुमार, सचिव लखनऊ चैप्टर, सीएमए अभिषेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष लखनऊ चैप्टर, सीएमए नैन्सी गुप्ता, चेयरपर्सन सीपीई और अन्य सीएमए सदस्यों ने बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण की नींव की संज्ञा देते हुए स्वागत किया गया। मैं नरेंद्र कुमार, सेक्रेटरी लखनऊ चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आज हमारे इस संस्था में बजट सत्र पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री से लोग आए और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी लोग आए। उसमें से मुख्य रूप से हमारे पास गोयल किचन इक्विपमेंट से डायरेक्टर अंकुर अग्रवाल जी और यूनिवर्सिटी से हमारे पास डॉक्टर सलिल चंद्रा जी, और उसके अलावा अपने सीएमए के मेंबर्स, हमारे चेयरमैन सीएमए अमित यादव जी और वाइस चेयरमैन सीएमए रंजीत सिंह जी और हमारे ट्रेजरर अभिषेक मिश्र जी ने सहयोग और पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हमारे डिस्कशन में हमारे सीनियर मेंबर रामाशंकर सिंह सर और शैलेन पालीवाल जी, हेमेन सोनी और बाकी अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग इंडस्ट्री में और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं। सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत डिस्कशन करने के बाद इस बजट को अधिकांश पार्टिसिपेंट्स ने एक देश के विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ते बढ़ते कदम में एक रेलवे की गतिपूर्ण इंजन की तरह बताया। मुख्य रूप से मिडिल क्लास को भी इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि उनको टैक्स का बर्डन कम करें। पहले जो एक बेसिक एग्जेम्पशन का स्लैब था 7 लाख का, उसको बढ़ा के 12 लाख किया गया और उसके अलावा भी जो टैक्स स्लैब थे उनको बढ़ाया गया। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का कदम है। उसके अलावा विभिन्न सेक्टर में जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हैं, उसमें गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बनाने की बात की। ये सब चीजें देश के विकास में और देश में इजी बिजनेस को बढ़ावा करने में बहुत महत्वपूर्ण कदम होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो फोकस किया कि जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से हैं उनको हम ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने के लिए बजट में एक बड़ा स्थान दिया गया। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट को इस बजट में एक बहुत बड़ा सहयोग देने की बात कही गई, जो कि हमारे आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को बहुत कम करेगा और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एआई पर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बड़ी फर्में हमारे इस देश में इस समय डेवलपमेंट का काम कर रही है, आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र में और बाकी एजुकेशन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करके हमारे देश को एक विकसित भारत की ओर बढ़ाने में इन सब चीजों का बड़ा योगदान रहेगा। और इसके अलावा जो भी डिस्कशन में निकल के आया कि वो सारी बातें देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर ही बढ़ा हुआ कदम, सभी पार्टिसिपेंट ने इस पर सहमति जताई। मैं रमाशंकर सिंह, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ। टैक्स लिमिट के बढ़ाने से मध्य वर्गीय परिवार को काफी सहूलियत मिली है और जो सैलरी पेड एम्प्लॉई उनको भी काफी सहूलियत मिली है, क्योंकि जो रेंज है उसको काफी बढ़ाया गया है। इसका स्वभावतः अच्छा बेनिफिट
मध्यम वर्गीय और सैलरी एम्प्लॉय को मिलेगा। और विकास के क्षेत्र में भी सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं लाए हैं, उससे भी हमारे जो विश्व स्तरीय बनने की जो नीति है सरकार की, भारत सरकार की, उसमें भी काफी योगदान मिलेगा। और इससे जो है हमारे गति मिलेगी और हम मतलब वर्ल्ड के लेवल में कंपटीशन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफी आगे आएंगे और विश्व गुरु बनने की जो सोच है भारत की, वह जल्दी ही पूरी होगी। नॉट सेल इट्स ए गुड, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर के लिए भी प्रयास अच्छा है, मगर इट्स ओवरऑल एज ए गुड बजट।